इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा परेशान हैं या बुरे लोग ज्यादा परेशान हैं? अच्छे लोग हमेशा ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ, जो लोग समझते हैं कि वो अच्छे हैं वो ही सिर्फ दुखी हैं, है कि नहीं? कृपया इसे ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले आप अच्छे कैसे बने? ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इन सब की तुलना में मैं अच्छा इंसान हूं। मैं एक अच्छा इंसान हूं, यह विचार आपके भीतर आया कहां से? मुझे बताइए। आपने खुद की तुलना बहुत सारे लोगों से की और आपने उन्हें बुरा मान लिया, और अब आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जो अपने दिमाग में खुद को अच्छा समझता है उसके लिए दुनिया में कोई भी ठीक नहीं होता। आप अपने आप को जितना ज्यादा अच्छा समझते हैं उतना ही दूसरे लोग आपको सही नहीं लगते। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है क्या? जो लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं उनके आसपास भी कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो इतने अच्छे होते हैं कि जीवन घटित ही नहीं होता। आपकी अच्छाई सिर्फ किसी दूसरी चीज की तुलना में होती है कि नहीं? आप खुद को इस तरह से स्थापित कर रहे हैं कि ये सारे लोग मनहूस हैं और फिर मैं एक अच्छा इंसान हूं। ऐसा है कि नहीं? अच्छे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ना ही इस दुनिया में और ना ही दूसरी दुनिया में। मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं? क्या आपकी पाचन क्रिया अच्छी है? एक दिन शंकरन पिल्लई अपने पिछले जन्म में एक अच्छे इंसान थे। कुछ समय बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा इंसान होने के कारण स्वाभाविक रूप से वो स्वर्ग गए। वो स्वर्ग में उतरे। वहां स्वर्ग दूतों की स्वागत समिति ने उनका बही खाता खोला। एक के बाद एक हर एक पन्ने पर अच्छे काम, अच्छे काम, अच्छे काम, अच्छे काम, शुरुआत से आखिरी तक सिर्फ अच्छे काम। अब स्वर्गदूत उलझन में पड़ गए। वो शंकरन पिल्लई के पास आए और बोले, मिस्टर पिल्लई, एक छोटी सी समस्या है। पिल्लई ने पूछा, क्या समस्या है? स्वर्गदूतों ने कहा, यहां स्वर्ग में हमारे पास बहुत तरीके के आवास हैं, विभिन्न स्तरों के आवास। एक बुरा काम मतलब सबसे ऊंचा स्वर्ग, समुद्र के सामने वाला। दो बुरे काम, अगले स्तर का आवास। तीन बुरे काम, अगले स्तर का आवास। इस तरह। लेकिन कोई बुरा काम नहीं। इसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमें सच में पता नहीं कि हम क्या करें। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो यहां आए हैं। शंकरन पिल्लई ने सोचा, क्या बकवास है। दुनिया में कोई मेरे पास नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान था। मैंने पूरा जीवन स्वर्ग जाने की आशा में बिताया और यहां भी समस्या। तब स्वर्गदूत आपस में बात करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, हमने समाधान निकाल लिया है। आपका शरीर अभी भी वहां पर सुरक्षित है। हम आपको जीवित रहने के 3 घंटे और देंगे। बस एक बुरा काम कर दीजिए, हम आपको सबसे ऊंचे स्वर्ग में रखेंगे। कुछ नहीं बिगड़ा है। शंकरन पिल्लई यहां पर जीवित हो गए। फिर वो वहां पर बैठकर ये सोचते रहे कि बुरा काम कैसे किया जाए, और 1.5 घंटा बीत गया। देखिए, वो आपके जैसे नहीं हैं, उन्हें अभ्यास नहीं है। 1.5 घंटे के बाद उन्हें याद आया कि पड़ोस में एक महिला है जो काफी बूढ़ी है और जो उन्हें निगाहों से ही आमंत्रण के इशारे देती रही है। अच्छा इंसान होने के कारण उन्होंने उसे कभी वैसी नजरों से नहीं देखा। अब उन्होंने सोचा, अच्छा, अडल्ट्री या व्याभिचार एक गलत काम है। आखिरकार जो भी वो करने जा रहे हैं वो बस इसलिए कि उन्हें स्वर्ग जाना है। इसलिए वो औरत से मिलने निकल पड़े। उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो शंकरन पिल्लई बोले, मुझे तुम चाहिए। क्यों मिस्टर पिल्लई? अभी कल शाम में मुझे पता चला आप मृत्युशैया पर थे। ये क्या है? उन्होंने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम चाहिए। वो अंदर चले गए। आप जानते हैं, प्रकृति हावी हो गई। उनके बीच स्वाभाविक चीजें हुई। वो उसके घर में नहीं मरना चाहते थे। समय बीता जा रहा था। उन्होंने कहा, मुझे जाना होगा, और वो दरवाजे के पास आ गए। वो उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई।
और बोली, मिस्टर पिल्लई, आपको पता है कि आज आपने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है? एक और अच्छा काम क्या किया जाए? तो अच्छे लोग ना तो यहां के रहेंगे ना ही वहां के। ये आपकी अच्छाई नहीं है जो आपको मुक्त कराती है। आपकी अच्छाई सिर्फ दूसरों की तुलना में है। Your goodness being in comparison with somebody else, it's not about goodness, it's a kind of sickness. आपकी अच्छाई जो कि सिर्फ दूसरों की तुलना में है, ये अच्छाई नहीं है, ये एक प्रकार की बीमारी है। ये इस तरह है कि लोगों को लगता है कि वो खुश हैं, उन्हें पता नहीं कि आनंद क्या होता है। उनकी खुशी बस यही है कि उनके पास वो चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है कि नहीं? अब मान लीजिए आप सभी बहुत भूखे हैं, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है और मैं बहुत खुश हूं कि किसी के पास खाना नहीं है, लेकिन मेरे पास कम से कम कुछ खाने को तो है। ये खुशी है या बीमारी है? मानवता इस बीमारी से पीड़ित है जिसे बहुत सारे लोग खुशी मान रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? पर इस धरती का हर प्राणी जीवन चला रहा है। इतना गर्व कि मैं अपना जीवन चलाता हूं, इसमें इतना गर्व करने की क्या बात है? सभी अपना जीवन चला रहे हैं, है ना? सिर्फ इंसान ही इसे मुद्दा बना रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा। जब मैं ये देखता हूं कि इंसानी बुद्धि जीवन चलाते चलाते कैसे कुर्बान हो गई है, तो विश्वास नहीं होता। मनुष्य कितना कुछ कर सकते थे, वो अद्भुत चीजें कर सकते थे, पर उसके बजाय वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूं कि हम एक लहर शुरू करें, खास तौर से स्कूलों और कॉलेजों में, कि पैसे कमाना एक छोटी सी चीज है। ये जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। एक छोटी उंगली से आप पैसे कमा सकते हैं। इस बड़े दिमाग के साथ जब चींटियां जीवन चला सकती हैं, तो इस दिमाग को पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह समस्या बन गई है क्योंकि आप किसी और जैसा बनना चाहते हैं, है ना? आप किसी दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। आप गुलाम बन जाते हैं और इस चक्कर में पड़ने के बाद और कुछ नहीं हो पाता। आप हमेशा के लिए इसी में फंस जाते हैं। अब जिस संभावना को हम योग कहते हैं, वो शरीर को मरोड़ने, फिट होने या स्वस्थ होने के बारे में नहीं है। अगर आप प्रकृति के साथ तालमेल में हैं, तो प्रकृति ये सब कुछ कर देगी। ये अपने सिस्टम की ज्यामिति के माध्यम से ब्रह्मांड की ज्यामिति समझने के बारे में है। मैं इसे ज्यामिति कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मांड एक ज्यामिति है ना? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। यह क्या है? डीजल की शक्ति? क्या एक डीजल इंजन इसे धक्का दे रहा है? अगर ऐसा होता तो इंजन की आवाज से हम मर जाते। ज्यामिति इतनी अच्छी है कि धरती बस घूमती ही चली जा रही है ना? आपने लगातार चलने वाली मशीनें देखी हैं? क्या छोटी मशीनें? अगर आप बस ऐसे करें तो वो सालों तक चलती रहेंगी। तो ये बस यही है, ज्यामिति की सटीकता इसे लगातार चलाती रहती है। पूरे ब्रह्मांड में ज्यामिति सटीकता है, तभी ये अपनी जगह पर टिका है, वरना नहीं टिकता। अगर आप अपने शरीर को एक खास तरह से संभालना सीखें, अगर आपके शरीर की ज्यामिति बाकी सृष्टि की ज्यामिति के साथ तालमेल में है, तो अचानक एक तालमेल होगा जिसके द्वारा आप पूरा ब्रह्मांड इसमें उतार पाएंगे। ये कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप बस ऐसे जिएं तो आप हड्डी और मांस का एक टुकड़ा हैं। अगर आप इसे सही कर लें तो अचानक ये कुछ और बन जाता है। शायद अब लोगों को यह अनुभव नहीं होता क्योंकि आपके पास टाटा स्काई, डिश नेट वगैरह है। पर मान लीजिए 80 का दशक है और आपके घर के टीवी में दूरदर्शन चल रहा है। आप अपना पसंदीदा क्रिकेट मैच देख रहे हैं। अचानक आपका टीवी बूप बूप करने लगा। तब आप छत पर जाते और वहां एक एल्यूमिनियम एंटीना होता था।
ऐसा किया कुछ नहीं आया, वैसा करो कुछ नहीं आया, पर उसे सही जगह पर घुमाने पर दुनिया आपके कमरे में उतर आती। यह भी ऐसा ही है। अगर आप इसे सही रखना सीख गए तो पूरा ब्रह्मांड आप में उतर आएगा। तो खुद की इंजीनियरिंग का मतलब बेहतर रूप से सांस लेना, ज्यादा स्वस्थ होना नहीं है। नहीं, यह मनुष्य होने की पूरी क्षमता को जानने के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने विचार, भावनाओं, विश्वास और अहंकार के प्रति कितने संवेदनशील हो गए हैं, लेकिन स्वयं जीवन के प्रति हमारी संवेदनशीलता कहाँ खो गई? हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ एक किसी के विचारे हैं, अपनी मान्यताएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, लेकिन यह सब कुछ जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या हम यह भूल चुके हैं कि जीवन स्वयं एक चमत्कार है? आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, कैसे हमें जीवन के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए और क्यों यह विचार, भावनाएं, अहंकार, विचारधाराएं और विश्वासों से कहीं अधिक मूल्यवान है। सबसे पहला भाग है विचारों के प्रति हमारी आत्माधिक संवेदनशीलता। हमारे विचार हमारे अनुभवों, संस्कारों और समाज के प्रभावित होते हैं, लेकिन हम इन विचारों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर कोई हमारे विचार का विरोध करता है तो हमें दुख होता है, क्रोध आता है, परंतु क्या हमें कभी यह देखने कि ये विचार अस्थायी नहीं होते? आज जो हमें सत्य लगता है वो हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद वह बदल जाए। फिर हम अपने विचार के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हैं कि हम जीवन के मूल तत्व को भूल जाते हैं? संवेदनशीलता विचारों के प्रति नहीं बल्कि जीवन के प्रति होनी चाहिए। भावनाओं की परखंड से मुक्त होना। हमारी भावनाएं भी हमारी सोच की उपज है। यदि कोई हमारा प्रशंसा करता है तो हमें अच्छा लगता है, यदि कोई आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन यदि हम जीवन के प्रति संवेदनशील होंगे तो हम समझ पाएंगे कि भावनाएं आती हैं और जाती रहती हैं। जीवन हर क्षण बदलता रहता है, इसीलिए अपने मन की हर भावना पर टिके रहने के बेहतर है कि हम जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीखें। अहंकार का भ्रम। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन क्या वास्तव में यह सत्य है? अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है या हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि केवल मेरी सोच सही है, केवल मेरा मार्ग उचित है। लेकिन जब हम जीवन के प्रति संवेदनशील होते हैं तो हमें देखते हैं कि जीवन किसी के अहंकार से बड़ा है। जिस दिन हम अहंकार को त्याग देंगे उसी दिन हम सच्ची संवेदनशीलता को अनुभव करेंगे। विचारों और विश्वास से परे देखना। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, अपने विश्वास होते हैं। कोई किसी धर्म का मानता है, कोई किसी अन्य विचारधारा को, लेकिन क्या यह विश्वास जीवन से बड़े हैं? जब हम विश्वास को ही अपने महत्वपूर्ण मान लेते हैं तो हम जीवन का वास्तविकता से कट जाते हैं। विश्वास और विचारधाराएं बदल जाती हैं, लेकिन जीवन का प्रवाह निरंतर रहता है। जीवन ही सबसे अधिक मूल्यवान क्यों है? यदि हम गहराई से सोचें तो यह समझ में आता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान है। एक विचार मर सकता है लेकिन जीवन चलता रहता है। एक विश्वास टूट सकता है लेकिन जीवन बना रहता है। एक भावना बदल सकती है लेकिन जीवन बहता रहता है। जब हम जीवन के प्रति संवेदनशील होते हैं तो हम हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं। हम दूसरों को समझने लगते हैं, हम करुणा से भी भर जाते हैं। जीवन के प्रति संवेदनशील कैसे बने? ध्यान करें या हमें अपने विचार, भावनाओं और अहंकार पर परे देखने को मिलता है। प्रकृति से जुड़े। जब हमें प्रकृति को देखते हैं तो हमें जीवन की नजुकता और उसकी सुंदरता का एहसास होता है। दूसरों को समझाने का प्रयास करें, केवल अपनी सोच पर जोर देने के बजाय दूसरों के
नजरियों को भी समझें। हर क्षण को पूरी तरह जिए। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ छोड़कर वर्तमान में जीना सीखें। अपने भीतर प्रेम और करुणा विकसित करें। जब हम प्रेम पूर्वक और करुणामय होते हैं तो हमारी संवेदनशीलता स्वयं ही जीवन की ओर मुड़ जाती है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षण भंगुर है। जो चीज आज है वह कल नहीं होगी। इसीलिए अपनी सोच, भावनाओं और अहंकार से उलझने की बजाय जीवन को पूर्ण रूप से जीना सीखें। अगर हम हर क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाएं, तो जीवन में आनंद, शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हर क्षण को पूरी तरह जीने का अर्थ क्या है? वर्तमान में रहना। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। जो आने वाला है उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। केवल यह क्षण ही हमारे पास है। इसे पूरी तरह जीना ही जीवन की कला है। पूर्ण जागरूकता के साथ जीना। जब हम कुछ कर रहे हों तो केवल उसी में डूब जाएं, बिना विचलित हुए पूरी चेतना से हर कार्य को करें। हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करना। जीवन के हर छोटे छोटे अनुभव को पूरी तरह महसूस करें। खाने का स्वाद लें, चलने का आनंद लें, हवा को महसूस करें। किसी भी चीज को टालने की प्रवृत्ति से बचें। अक्सर हम कहते हैं मैं यह बाद में करूंगा, लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। जो जरूरी है कि उसे अभी करें और उसे पूरी तरह डूब जाएं। हर क्षण की पूरी तरह जीने के तरीके।